नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका होस्ट कुलदीप सिंह पुनिया और बात वही सही जिसको माने दुनिया। और आज बात सही क्या है, एक ऐसा संस्कृत महाविद्यालय जहां राजकुंवरों ने शिक्षा ली, जहां बहुत बड़े बड़े ऋषि महर्षियों ने शिक्षा ली और जहां ऋषि महर्षि पढ़े, और एक ऐसी पावन धरा हरियाणा की जो पूरे विश्व में विख्यात है, वहाँ आज भी एकमात्र संस्कृत महाविद्यालय है जहाँ पे बच्चों को बिल्कुल फ्री पढ़ाया जाता है। देखिए आप, बाकी सारी बातें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि कितना अच्छा और कितना बढ़िया वातावरण है वहाँ का। मुख्य गेट है ये संस्कृत महाविद्यालय का, ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय। ये ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय है और यहाँ ये लिखा हुआ है, इसकी जो स्थापना है वो 1948 में हुई थी। श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय व धर्मशाला, ये वो है हमारा जो प्राचीन महाविद्यालय है और जो जिसकी प्राचीनता की गवाही इतिहास देता है। और ये आप भवन देखिए, आप ये जो पुराना सारा का सारा भवन देख रहे हैं, संस्कृत महाविद्यालय का ये भवन है और जिसकी जो आज से नहीं है, बहुत पुराना है, बहुत प्राचीन है। ये जो स्वास्तिक के चिन्ह हैं मंडे हुए हैं और जो सामने आप देख रहे हैं, ये वेद भवन है। यहाँ पे वेदों का उच्चारण किया जाता है और वेद पढ़ाए जाते हैं। ये प्राचीन वेद भवन है। यहाँ पर उसी समय से वेद पढ़ाए जाते थे शिष्यों को गुरुओं के द्वारा। ये पूरा जो आप देख रहे हैं, पूरा जो हॉल है, ये पूरा का पूरा ये वेद भवन है। यहाँ पे जो शिक्षक आते थे, जो शिष्य आते थे, उनको वेदों का उच्चारण करना और वेदों को पढ़ाया जाता था। अब मेरे साथ जो यहाँ संस्कृत महाविद्यालय की कमेटी है वो सारी जुड़ गई है और वो आपको बताएंगे इतिहास और सारी चीजें बताएंगे। राम राम जी। राम राम जी, राम राम। स्वागत है जी हमारे चैनल पे आपका। बताइए यहाँ का इतिहास बताइए हमें। जिस संस्थान में आप बैठे हैं वह श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय के नाम से है। इसकी स्थापना पूर्वजों ने, शिक्षा प्रेमियों ने, धर्म प्रेमियों ने 5 फरवरी सन 1948 को रखी। इस संस्था का उद्देश्य समाज में शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, यात्रियों की सेवा करना, आयुर्वेद का प्रचार करना और जन जन तक शिक्षा का प्रचार हो, सेवा का भाव हो, यह उद्देश्य है। वेदों का, स्मृतियों का, पुराणों का प्रचार करना, धर्म का प्रचार करना, यह हमारा परम उद्देश्य है। शास्त्री जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि यहाँ की जो प्योद निकली है, कितने यहाँ से लोग पास आउट और वो आज क्या कर रहे हैं? इस संस्था में हजारों छात्र संस्कृत के शास्त्रीय विश्वविद्यालय से बनकर के निकले हैं। यहाँ पर कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से संबंधित यह विद्यालय है। पहले पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ से था। हजारों छात्र यहाँ से निकल करके संस्कृत की सेवा कर रहे हैं, देश की सेवा कर रहे हैं और प्रिंसिपल तक रिटायर हुए हैं बहुत बच्चे और लगे हुए हैं। यानी कि वो संस्कृत के प्राध्यापक लगे हुए हैं। संस्कृत के भी हैं, पुलिस में भी हैं, पुलिस में भी भर्ती हुए हैं। क्योंकि अब इसका जो शिक्षा का हमारा दायरा है वो ग्रेजुएशन का है, क्योंकि इसमें बीए तक संस्कृत भी है और वो अंग्रेजी भी है। सरोवर का इतिहास क्या है शास्त्री जी इसका? जिसके किनारे आप बैठे हैं, ये श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय समंत पंचक तीर्थ के पूर्वी तट पर स्थित है। इसको राम हृद भी कहते हैं। हृद का मतलब तालाब, तीर्थ। ब्रह्मांड पुराण में यह वर्णन आता है कि सहजगामय महातेजा कुरुक्षेत्रम तपोमयम सरसाम पंचकम तत्र खानित्व भृगोद्वह सुखावगह तीर्थानि तानि चक्रे समन्तत। बाकी भगवान परशुराम में माता रेणुका के साथ माहिष्मती नगरी गुजरात से इस स्थान पर आए कुरुक्षेत्र भूमि में, और यहाँ उन्होंने तालाब खुदवाए और चारों तरफ घाट बनवाए। यह वह तीर्थ है। यह रामहृद तीर्थ
कुरुक्षेत्र भूमि का दक्षिणी दरवाजा है। इसी दक्षिणी दरवाजे से कौरव और पांडवों की सेनाओं ने महाभारत के युद्ध में प्रवेश किया। ब्रह्मा जी की 5 वेदियों में से, जैसे अब ये है, ये मध्यमा, ये अपनी जो ये इलाहाबाद की जो वेदी है वो मध्यमा वेदी है, और गया जी वो पूर्व वेदी है, और उज्जैन वो दक्षिण वेदी है, और पुष्कर वो है पश्चिम वेदी। ये जो उत्तर वेदी है ये रामहर तीर्थ समंत पंचक तीर्थ की उत्तर वेदी, यानी इनका इसका महत्व है उन ब्रह्मा जी की 5 वेदियों के बराबर है। एक शास्त्री जी सुनने में ये बात आती है कि इस तीर्थ स्थल को भगवान राम और सीता माता ने मिलकर खोदा था, इसमें क्या सच्चाई है? इसमें तनिक भी प्रामाणिकता नहीं है। ये ठीक है कि भगवान राम सीता लक्ष्मण के साथ यहाँ पर आए तीर्थ में, और उन्होंने मिट्टी निकलवाई, जिस प्रकार से और पूर्णमासी को लोग स्नान करने आते हैं और मिट्टी निकलवाते हैं, लेकिन इसकी खुदाई का संबंध है सीधा परशुराम भगवान से। यानी कि ये पहले खुदा हुआ था, ठीक, उन्होंने बाद में इसमें से मिट्टी निकलवाई। हाँ, जैसे आप पूर्णिमा को लोग आते हैं मिट्टी निकलवाते हैं, उसी प्रकार से उन्होंने मिट्टी निकलवाई। शास्त्री जी, प्रधानाचार्य जी, हमें ये बताइए, आप संस्था के प्रधान हैं, आप उसके पद पर हैं, आप हमें ये बताइए कि अब फिलहाल में किस प्रकार से संस्था समाज की सेवा कर रहा है? देखिए, ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय जो है ये 1969 से लगातार संस्कृत और संस्कृति के प्रचार में कार्यरत है। वर्तमान में भी यहाँ 85 छात्र जो है वो संस्कृत की शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। इस संस्था का सबसे बड़ा जो समाज के प्रति जो योगदान है वो ये है कि यहाँ जितने विद्यार्थी पढ़ते हैं, हम सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा, निःशुल्क भोजन और निःशुल्क आवास की सुविधा प्रदान करते हैं। किसी विद्यार्थी से फीस के नाम पर एक पैसा भी यहाँ नहीं लिया जाता, और पढ़ने वाले विद्यार्थियों में बिना किसी जातीय भेदभाव के हम प्रत्येक जाति और प्रत्येक वर्ग के बच्चों को यहाँ दाखिला देते हैं। हमारे पास उच्च कोटि के विद्वान यहाँ शिक्षक हैं। हमारे जो प्राचार्य हैं वो बहुत बड़े विद्वान हैं, आचार्य ज्ञानचंद जी शर्मा। यहाँ रहने वाले प्रत्येक विद्यार्थी को प्रतिदिन धर्म कर्म के काम की शिक्षा भी दी जाती है। रोजाना प्रातःकालीन और सायंकालीन संध्या वंदन यहाँ होता है। विद्यार्थियों को अच्छे संस्कार यहाँ दिए जाते हैं। इस संस्था में पढ़ने वाले विद्यार्थी न केवल संस्कृत अध्यापक बने हैं या संस्कृत के प्राचार्य बने हैं, बल्कि दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे विभागों में जाकर के भी वो अपनी काबिलियत को साबित कर चुके हैं। हमारी संस्था में पढ़े हुए कुछ शास्त्री दूसरी सिविल सर्विसेज के अंदर भी हैं, पुलिस के पदों पर भी, ऊंचे पदों पर भी गए हैं, और ईटीओ जैसे पदों के ऊपर भी यहाँ के विद्यार्थी जो है वो गए हैं। संस्कारित विद्यार्थी चाहे किसी भी क्षेत्र में काम करेगा, वो देश के लिए बेहतर सेवा कर पाएगा। यही हमारी संस्था का मुख्य उद्देश्य है। और मेरे साथ यहाँ महाविद्यालय के प्रधानाचार्य जुड़ के जो बताएंगे। मैं ज्ञानचंद शर्मा, श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय में आप सबका स्वागत करता हूँ। विशेषकर इस समाज को जो आज भारत में विशेष आवश्यकता है, हमारी भारतीय संस्कृति को उठाने में, जो आज पाश्चात्यकरण समाज का हो रहा है, हम ये सभी से आह्वान करते हैं कि इस ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय में समाज का किसी भी जाति वर्ग का कोई विद्यार्थी हमारे यहाँ शिक्षा ग्रहण करना चाहे, उसके लिए अभी तक हमारे पास प्रवेश तिथियाँ जो हैं खुली हैं। कोई भी विद्यार्थी अपना उज्जवल भविष्य यहाँ आकर के बना सकता है। अपने समाज की, अपने देश की सेवा करने के लिए हमारे पास उसका स्वागत है। निःशुल्क उसको यहाँ पर शिक्षा दी जाएगी ताकि वो भारतीय संस्कृति का एक पोषक बने, इस समाज को, इस हरियाणा प्रदेश को उच्च शिखर पर ले जाए। ये हम सभी से आह्वान करते हैं, सामाजिकों से, कोई भी अपने ज़रूरतमंद बच्चे को यहाँ पर शिक्षा दिलाए। उससे किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं लिया जाता और वो
अपने भविष्य को उज्जवल बनाने के साथ साथ हमारी भारतीय संस्कृति को पोषित करने में एक बहुत बड़ा समिति से मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि यहाँ पे शिक्षा बिल्कुल मुफ्त दी जा रही है और ये इतना बड़ा संस्थान जो यहाँ देश भर से छात्र आते हैं, तो फिर संस्था चल किस प्रकार से रही, उस पर थोड़ा मैं जानना चाहूँगा। आपको यहाँ ये बताना हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि हमारी संस्था बिना किसी विशेष ग्रांट के, कोई सरकारी ग्रांट इस संस्था को नहीं मिलती, केवल दान चंदे से समाज के लोगों द्वारा, विभिन्न वर्गों के लोगों के द्वारा दिए गए दान चंदे से ये संस्था चल रही है। नाम मात्र की ग्रांट जो है वो राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान नई दिल्ली मानव संसाधन विकास मंत्रालय से छोटी सी ग्रांट हमें सालाना मिलती है, लेकिन हमारा खर्चा जो वो लगभग 3 लाख 3.5 लाख रुपए महीने का जो खर्च है वो हम समाज के आम लोगों से दान चंदा इकट्ठा करके इन विद्यार्थियों का भविष्य बनाने पर खर्च कर रहे हैं। ये शैक्षणिक संस्थान है, ये एकेडमिक भवन है यहाँ के महाविद्यालय का, और ये यहाँ का प्रबंधक भवन है। यहाँ से सब प्रबंध होता है और सब टीचर्स वगैरह की जो ड्यूटी लगती हैं वो यहाँ पे, ये सारा का सारा आप देख रहे हैं जो प्रधानाचार्य कार्यालय है। और ये सामने है जो ये एकेडमिक शैक्षणिक भवन है जहाँ बच्चों की कक्षाएं लगती हैं। ये जो सामने आप भवन और बिल्डिंग देख रहे हैं, इसका निर्माण कार्य 90 के दौर में हुआ है। जी नमस्कार। ये श्री ब्राह्मण संस्कृत महाविद्यालय रामराय का जो शैक्षणिक भवन है, ये आज के इस युग का सबसे सुंदर और सबसे सुरम्य वातावरण है। एक तरफ भगवान परशुराम जी का तीर्थ है, जहाँ भगवान राम ने सीता माता के साथ यहाँ पर इसकी खुदाई की थी, मिट्टी निकाली थी, और एक तरफ यहाँ संस्कृत महाविद्यालय का जो प्रांगण है, जो शैक्षणिक भवन है, बहुत सुंदर है। और यहाँ जब बच्चे वेद पाठ करके आज की संस्कृति से रूबरू होते हैं और अपने अंदर संस्कार लेकर के इस समाज में जाते हैं, तो एक अलग मैसेज आता है। और उत्तर भारत का सबसे बड़ा महाविद्यालय, सबसे बड़ा तीर्थ स्थल, यहाँ पर हर पूर्णिमा को और चतुर्दशी को मेला लगता है और पूरे भारतवर्ष से और बाहर से भी व्यक्ति यहाँ पर आते हैं और यहाँ का माहौल देख करके बहुत एक सुंदर। और ये वो मुख्य मंदिर है, भगवान परशुराम का मंदिर है, और ये देखिए इनका विशाल गुंबज, और अपने आप में ये इतिहास की गवाही दे रहा है। और क्यों मतलब ये इतना प्रसिद्ध है ये धर्मस्थल और ये सरोवर है, ये आप अंदाज़ा लगाइए। यही वो प्राचीन परशुराम मंदिर है, ये मुख्य द्वार है गे, और फिर ये अंदर सारा का सारा ये गर्भगृह है अंदर, ये सामने जो देख रहे हैं ये गर्भगृह है अंदर। और ये विद्यालय का छात्रावास की बिल्डिंग है सारे की सारे, जिसका हम जिक्र कर रहे थे कि यहाँ जो बच्चे रहते हैं उनका सारा रहन सहन खान पीन सब फ्री व्यवस्था, सब मुफ्त है और इस समिति की तरफ से ही है। ये आप सामने देख रहे हैं भगवान परशुराम जी की आदम कद मूर्ति स्थापित है, और ये सारा का सारा आप देखिए, आप मंदिर का भव्य निर्माण देखिए, और सामने ठीक भगवान परशुराम जी की प्रतिमा और उसके अगल और बगल। बताइए ये कौन है जो प्रतिमा है उधर? ये प्रतिमा भगवान परशुराम जी हैं, साथ में हैं महर्षि दमदग्न जी, उनके पिताजी, साथ में माता रेणुका जी, ये हमारी इनकी माता तो है, हमारी सबकी माता हैं। और भगवान परशुराम जी प्रजातंत्र के सबसे पहले संस्थापक हुए हैं। रजवाड़ों को तोड़ करके सबसे पहले प्रजातंत्र की व्यवस्था इन्होंने की और कश्यप जी को संभलवाया। और इसका इनको न किसी क्षत्रिय से विरोध था, न कोई वैर विरोध था, केवल प्रजा के सुख के लिए प्रजातंत्र व्यवस्था कायम की।